Hello. On a sour cream wall, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, ballad, flowery, Tyler's Valley, open-handed map, awarding the world its world. ओके ये जो 4 लाइन है, इस 4 लाइन के अंदर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है कि ऑन अ सॉर क्रीम वॉल डोनेशन क्रीम वॉल्स है, लेकिन वॉल्स को कैसे कहा गया है? सॉर क्रीम कलर, मतलब कि येलोइश टाइप का है, डर्टी येलोइश टाइप का। दैट मीन्स यहाँ पे मेटाफर हो जाता है, ठीक है। अनदर है कि शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट द डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो यहाँ पे शेक्सपियर्स का हेड है, सिविलाइज डोम्स है, ये सब एक सिविलाइज सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक मेटानॉमी फिगर ऑफ स्पीच भी हो जाता है, ठीक है। अनदर यहाँ पे बैलेड, फ्लावरी, टाइलॉरिजी, वेली, ये सब रिप्रेजेंट करता है इंटरनल राइम का, ठीक है। देन अनदर वर्ड इज़ ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो यहाँ पे फार जो रिपीटेड वर्ड्स है, पोइटिक रिपीटेड इफ़ेक्ट दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 लाइन को पहले मैं आपको समझाती हूँ कि और ऑन अ सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशन, मतलब कि जो उनकी दीवार है, क्लासरूम की दीवार है, वो दीवारों का कलर एकदम क्रीम कलर का, मतलब गंदा येलोइश टाइप का हो गया है। और साथ में क्लास में डोनेशन के द्वारा बहुत ऐसी तस्वीरें दी गई है, और वो तस्वीरें क्लास में टंगाई हुई है, जिसमें से शेक्सपियर का सर भी है। दैट मीन्स शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की फ़ोटो है। फिर जो शेक्सपियर के बारे में पढ़ाई, ये बच्चों के लिए तो जैसे व्यर्थ है। दीवार पर दूसरी भी तस्वीर टंगी है, जिसके अंदर जो बादल, एक सूर्योदय होता है जिसमें बादल नहीं होते हैं, ऐसी सुबह का चित्र है। एक ऐसा भी पिक्चर है, एक ऐसा सभ्य संसार है, संस्था है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े शहरों की फ़ोटो भी दिखाई देती है। अनदर एक पिक्चर है जिसके अंदर टायरोल्स वैली है, वैली दैट मीन्स घाटी, जो ऑस्ट्रेलिया में आई गई है। और उस घाटी का दृश्य ऐसा है कि जिसके अंदर फूलों, संगीत और फूलों से भरी हुई वो पिक्चर है। अब ये सारी चीज़ बच्चों के लिए तो व्यर्थहीन है, क्योंकि वो कैसे रहते हैं जिनकी सुबह और शाम गंदगी के अंदर ही होती है, उनको खुला साफ आसमान नहीं दिखता है। तो ऐसे पिक्चर्स को देखना उनके लिए अनप्लीजेंट थिंग है, उनको तो वो खुशी देती ही नहीं है, ठीक है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, मतलब कि यहाँ पे नक्शा भी दिया गया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड मैप दिया गया है, जिसको 2 भाग में बटा हुआ है। लेकिन उस नक्शे में ये जो स्कूली बच्चे हैं, उनका तो अंदर कोई जगह ही नहीं है। उस नक्शे के अंदर ना उनकी कोई अहमियत है, ना ही उनको कोई इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। उस गंदी स्कूली बच्चों की कक्षा के लिए तो ये सारी बेट कुछ काम के ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड यट for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog. A narrow street shielded in with a lead sky, far, far more rivers, capes and star of wood. Here capes, that means a place of high land striking out into the sea. अनंतरीप कहेंगे उसको, ठीक है। लीड स्काई मतलब नीला और नीला आसमां, ठीक है। दिस आर द थिंग्स। अब ये जो पहले बात कर लेते हैं, पहले फिगर ऑफ स्पीच को समझा देती हूँ। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन, पर इन बच्चों के लिए ये जो मैप है वो सब तो दिस विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, पर उनके लिए तो ये जो विंडो है वही उनका जीवन है, ये मैप तो उनके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ वर्ड नेगेशन दिया गया है, नेगेशन के साथ पॉजिटिव मीनिंग दिया गया है। दैट मैप ऑन द वॉल हार्डली शो देयर वर्ल्ड, इस मैप के द्वारा उनको दुनिया देखने को ही नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है लिटोस। यहाँ पे आपको लिटोस फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, ठीक है। अनदर है यहाँ पे बाकी कहा गया कि वेल देयर ऑल फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। अब उनका जो फ्यूचर है जिसको फॉग के द्वारा पेंटेड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हाइपरबोल भी कह सकते हैं, एग्जागरेशन हो गया कि किसी के फ्यूचर को फॉग से पेंट करो, दैट ओवर स्टेटमेंट इज गिवन, दैट मीन्स हाइपरबोल। अनदर वन आ जाता है कि अ नैरो स्ट्रीट सिल्डेड विथ अ लीड स्काई। यहाँ पे जो स्काई है उसको कंपेयर
किया है लीड के साथ, कंपेयर्ड विद द लीड। और जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज डल एंड सैड, मतलब कि ये जो लाइन है, अ नैरो स्ट्रीट सिल्डेड इन विथ अ लीड स्काई, कि बंद आसमान से उनका पूरा स्ट्रीट को सिल किया गया है। तो ये कंपैरिजन दिया है जो दुख उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ पे मेटाफर भी हो जाता है, ठीक है। अनदर देखते हैं, फार फार फ्रॉम रिवर्स एंड केप्स एंड द स्टार्स ऑफ वुड। फार मॉम, यहाँ पे देखो फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वुड। तो यहाँ पे देखो एक एब्जॉर्ब्ड स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें हिडिंग मीनिंग दिया गया है। सो यहाँ पे रिवर, केप्स एंड वर्ड्स, स्टार्स, ये अनरीचेबल सोर्स दिया गया है और चिल्ड्रन के लाइन को वो कंसिडर करता है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स मीनिंग फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 4 लाइन बाकी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओपन हैंडेड मैन, ये हो गया। फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडो नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड वेयर all their futures painted with a fog, a narrow street shielded in with a lead sky, far from rivers, capes and stars of wood। ये जो स्कूली बच्चे हैं जिनके लिए ये नक्शा कोई दुनिया दिखाने वाली नहीं है, नक्शा का पिक्चर है लेकिन उसके लिए उनको कोई काम करनी है, उनके लिए तो ये खिड़की ही बहुत बड़ी चीज़ है जिससे वो अपने इरादों को, अपनी खुशी को देख सकते हैं। इस स्कूल के बच्चों का जो भविष्य है वो कोहरे, मतलब कि कोहरे से उसको पोत दिया गया है, उसको ब्रश कर दिया गया है। अनिश्चितता, कोहरा मतलब कि अनिश्चितता, उनके जीवन में अगर कुछ बदलाव होगे कि नहीं होगे ये कह नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि उनका भविष्य एक फॉग से पूरा ही पेंट कर दिया गया है। वे अपने जीवन में उतनी तंग गलियों में, मतलब छोटी छोटी गिरी हुई एक साथ सुकड़ी गली में वो जीते हैं। ऐसे गलियों में उनको नीला आसमां दिखे ये पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसे कोहरा वाला पूरा जो एटमॉस्फेयर है उससे पूरा ही उनकी नैरो स्ट्रीट को घेर लिया गया है। ये सभी गंदी बस्ती के जो स्कूली बच्चे हैं वो इस कक्षा और कक्ष के बच्चे इस तंगी और घुटन के शिकार हो चुकी है। नदियाँ, अनंत रिपो और सितारों का संसार उनसे बहुत बहुत दूर है इन बच्चों से। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। श्योरली शेक्सपियर इज अ विकेड, द मैप a bad example, with a sheep and the sun and a love tempting them to steal। सच कह सकते हैं। पहले मैं इसका आपको समझा दूँ। यहाँ पे श्योरली शेक्सपियर इज़ अ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एब्सर्ड स्टेटमेंट दिया गया है जिसका डीप हीडिंग मीनिंग होता है कि शेक्सपियर की जो पढ़ाई है और जो मैप दिखा रहा है वो सिविलाइज पीपल के बारे में है। मतलब शेक्सपियर भी है तो वो भी पढ़े लिखे हैं, मैप भी है तो बहुत अच्छे सिविलाइज कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये रिवर्स कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिया गया है, इसलिए वजह से यहाँ पे पैराडॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। ये 2 लाइन को आपको समझाती हूँ कि निश्चित रूप से हम देखें ना तो शेक्सपियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेकार और बुरा है। इस संसार के जो नक्शे इन बच्चों को उदाहरण के तौर पे दिए गए हैं वो उससे कोई इन बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं करता है। फॉर लाइव्स दैट स्लेली टर्न्स इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम अ फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप these children's wear skins peeped through the by bones and spectacles of steel with a mended glass like a bottle of beads on a stone। यहाँ पे 2 लाइन करके मैं समझाऊंगी आपको। For lives that यहाँ से with the sheep and the sun and the love tempting them to steal for lives that slowly turn in their cramped holes। बरोबर, पहली लाइन है विद द शीप एंड सन एंड लव्स टेम्पटिंग टू स्टील। तो यहाँ पे देखो ये शीप है, सन है, यहाँ पे उसको ह्यूमन क्वालिटी के दिया जा रहा है, टेम्पटिंग कर रहा है, मतलब कि ये जो शीप है, सन है, ये सब हमें लुभा रहा है। अब ये इनएनिमेट्स थिंग है तो इसको यहाँ पे हम हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर अनदर लाइन है कि फॉर लीव्स दैट स्लेले
टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट। यहाँ पे देखो द वर्ड क्रैम्प्ड होल्स ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गरीबी में स्लम में रहने वाले जो घर रहते हैं ना, उसके घरों में बहुत ज़्यादा ही छेद रहते हैं, और जो उनकी रात्रि है वो फॉग टू एंडलेस नाइट, वो कभी ना ख़त्म हो वैसे अंधेरे से घिरे हुए हैं, मतलब कि दैट रिप्रेजेंट द सैड कंडीशंस ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पे मेटानॉमी भी हो जाता है। इस लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इन एनिमेट लाइव्स इज़ गिवन द ह्यूमन क्वालिटी बीइंग स्ले। यहाँ पे जो लाइव्स है उसको स्ले से कंपेयर किया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इस लाइन में आ जाता है, बरोबर। देन कहा है ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑफ स्टोन। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कंपैरिजन दिए है और इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी दिया गया है, ठीक है ना। पहले डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो बच्चों के जो स्पेक्टिकल्स है, जो बच्चों के ग्लास स्पेक्टिकल्स है, जो ब्रोकन बॉटल बीट्स के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही क्रूड है, बहुत ज़्यादा ही क्रूअल कंपैरिजन यहाँ पोएट ने दिया है। इस वजह से यहाँ पे सिमिली भी तो आ ही जाता है। अनदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया है कि स्लम एंड स्लैग, जो डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे दिया है कि स्लम एंड स्लैग दैट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे डर्टी एंड डिप्रेसिंग, स्लम मतलब कि डर्टी और स्लैग मतलब कि डिप्रेसिंग, यहाँ पे मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है, ठीक है। फिर अनदर है ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, मतलब कि ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स। यहाँ पे देखो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो न समझ सके, जिसमें डीप हिडन मीनिंग दिया गया है। ये जो स्लम के बच्चे हैं ना, ये अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे ऐसे इनका समय और अंधेरा सब कुछ इस स्लम में ही निकलता है। तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है पैराडॉक्स हो जाता है, ठीक है ना। So bolt their maps with the slum as big as dome, as big as dome, that means clearly आपको पता है कि यहाँ पे सिमिली ही आ जाता है, कंपैरिजन दे दिया गया है, ठीक है ना। स्लम बच्चों की डोम मतलब उनका जो फ्यूचर है, भविष्य, वो एंडिंग मिजरेबल टाइप का उनका आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक करुणाजनक उनकी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन एज बिग एज डोम दे दिया गया है। बोल्ट कहा है, मतलब ये क्या कहेंगे कि उनके अंदर एक ध्रुणा, बॉल्ट मतलब कि एक कलंक जैसे है, ये मैप के ऊपर एक कलंक के जैसे है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन दे दिया है, एक बहुत बड़ा कलंक है मैप पे ऊपर ये गांव की ये स्लम की बस्ती का। तो यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, ठीक है। अब मैं दो लाइन फिर से आपको समझाऊंगी। श्योरली शेक्सपियर्स विकेट द मैन मैप अ बैड एग्जाम्पल विद द शीप एंड सन एंड लव एंड टेम्पटिंग टू स्टील फॉर लिव्स दैट दिस ले टर्न इन टू दर क्रैम्प्ड होल्स फॉर अ फॉग टू एंडलेस नाइट, बरोबर। यहाँ पे कवि कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं उनके लिए शेक्सपियर की फ़ोटो को देखो तो शेक्सपियर क्या है, वो बहुत ज़्यादा बेकार और बुरा इंसान है, यहाँ कह सकते हैं। ये जो संसार का नक्शा भी इनको दिया गया है, ये भी बहुत बड़ा बुरा उदाहरण है, क्योंकि ये इस दुनिया के बच्चे हैं जहाँ पे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। जहाज, सूर्य और इंसान, प्यार से भरी ये जो दुनिया है, उनके लिए तो ये सब चुराने के लिए प्रलोभित करती है कि ये सब चीज़ देखते तो उनको लगती है कि हमें कब मिलेगी, तो वो चुराने के लिए सब प्रलोभित करती है उन सबको। फिर कहते हैं कि कोहरे से अनंत ऐसी अंधेरी नगरी जो है, जो अनंत अंधेरी रात है, जो उनके जीवन में कभी भी नया कोई उजाला ही नहीं लाती है। उनके तंग और जो बीमार होकर वो अपने घर, वो बीमारी उनसे घिर जाती है। फिर कहते हैं फॉर ऑन देयर स्लैग हीप दिस चिल्ड्रंस वियर स्किन पिप्ड, ऐसे जो गंदगी का जो ढेर है, उस ढेर पे बैठे हुए जो बच्चों है, ये बच्चों की हड्डियां है, वो हड्डियां पूरी ही बाहर दिखती है, मतलब कि उन्होंने कोई खाल पहनी हुई है, उनके शरीर पे थोड़ी सी भी अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है, इस वजह से उनकी हड्डियां बाहर झांक रही है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी स्किन टाइप की उन्होंने कोई कपड़ा ऐसा पहना है जिस वजह से हड्डियां दिख रही है। हकीकत में तो वो बच्चों को पोषण ही नहीं मिला, उनको खाना भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वो दिख रही है। आगे कह रहा है कि स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद द मैंडेड ग्लास, अब जो बच्चे के ग्लास है, जो चश्मे उन्होंने पहने हैं ना, वो चश्मे भी स्टील के चश्मे से बने हैं, मतलब कि जो हम नॉर्मल जो चश्मे पहनते हैं उसकी जगह पे ये जड़ स्टील चश्मे की फ्रेम है और वो पहने हुए ऐसे लगते हैं। विद द मैंडेड ग्लास लाइक ए बॉटल बीट्स
ऑन अ स्टोन। अब उनके जो मेंडेड ग्लास है, जो रिपेयर किए गए ग्लासेस है ना, स्पेक्टिकल्स है ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बॉटल बिट्स, जो बॉटल का जो ढक्कन रहता है जो बोतलों के टूटे हुए टुकड़े, जो पत्थर, कोई बॉटल हो, मोटी सी बॉटल हो, और बॉटल को तोड़ के उसके मोटे मोटे जो ग्लास रहते हैं ना, वो मोटे मोटे ग्लास के चश्मे हैं उनकी आंखों पर। ऑल ऑफ दैट टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स। उनका सारा समय और जगह उसी नर्क की गंदी बस्तियों में ही पूरा गुजर जाता है। सो बोल्ट देयर मैप्स विद द स्लम्स एज बिग एज डॉम। ये बस्ती और ये बस्ती के लोग जो बनाए गए नक्शे के ऊपर कलंकित कर देती है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस इस नक्शे में है ही नहीं। अगर वो नक्शे में दिखेंगे तो वो भी कलंक रूप यहाँ पे साबित होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस unless governor inspector and visitor this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like a catacombs। पहले दो दो लाइन समझा देती हूँ, उसके फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, अनलेस गवर्नर मतलब कि देखो, गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप्स बिकम देयर विंडो, मतलब यहाँ पे एक इंटरनल राइम वर्ड हो जाता है। ठीक है ना, रिपीटेशन हो जाता है वर्ड पोइटिक इफेक्ट का, तो यहाँ पे इंटरनल राइम हो जाता है। अनदर लाइन है एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। ये उनका जीवन, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन दे दी है कि जो टनल है उनका जीवन है, उस बच्चों का जीवन है, वो स्लम में गुजरता है। ये एक ऐसा कंपैरिजन पॉइंट दिया है कि नैरो से लेके टॉम्ब तक, मतलब जीवन से लेके मृत्यु की कब्र तक, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन दिया गया, इसलिए यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। देन है ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ड है द ब्रेक, दैट इज़ अ रिपीटेड ट्वाइस, ये 2 बार 3 बार ये रिपीट हो चुका है, यहाँ पे रिपीटेशन आ जाता है। ठीक है, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, तो बच्चों को ग्रीन फील्ड्स देखना है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अनपॉल्यूटेड नेचर, तो यहाँ पे मेटानॉमी हो जाता है। ठीक है, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन द गोल्ड, और उनकी दुनिया को अज्योर मतलब कि एक सुंदर खुला आसमान, गोल्ड सैंड मतलब कि जो रेती है, डेजर्ट है, एज्योर मतलब कि समंदर है, उस उनकी विंडो को, उनकी दुनिया को उस जगह पे खोल दो, तुम ऐसे हेल्प करो उनको। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है उसको ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, रनिंग, दौड़ सके, ये दुनिया दौड़ सके, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। फिर कहा है एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स एंड द वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर होल लैंग्वेज हुज लैंग्वेज इज़ द सन, जिसका लैंग्वेज इज़ द सन। यहाँ पे देखो ओवर स्टेटमेंट दिया गया है कि देयर लैंग्वेज इज़ द सन, उनकी भाषा क्या है, सूर्य है। सूर्य मतलब हर एक जगह पे प्रकाशता है, तो ये हो जाएगा, हाइपरबोल भी हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आप पर्सोनिफिकेशन भी देख सकते हो, क्योंकि नेचर और सन को यहाँ ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है टीचिंग का। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पे हो जाता है। अनदर इज रन नेकेड, यहाँ पे एक वर्ड और दिया गया है कि रन नेकेड, दैट मीन रिप्रेजेंट फ्रीडम, वो फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए वो दौड़ रहे, दैट मीन्स मेटोनॉमी। ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, अब दो लाइन को फिर से मैं आपको पूरा हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन करके देती हूँ। अ गवर्नर अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जो गवर्नर शिक्षक निरीक्षक लोग आते हैं, तुम लोग सभी, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like a catacombs। तुम सभी लोग आओ, उनकी मदद करो, उनके संसार के नक्शे में इन बच्चों को उस संसार का हिस्सा बनाओ, उस मैप का हिस्सा बनाओ। तुम कुछ ऐसा कर दो, ये जो जो उनकी खिड़कियाँ है, उस खिड़कियों में झांक कर वो देख सके, वो बाहर देख सके, उस खिड़कियों से डायरेक्ट उनको वो अच्छा जीवन दिखे। उनका अच्छा जीवन के लिए तुम कुछ मेहनत करो, और ये जो खिड़कियाँ है उनके जीवन के विकास के जो तहखाने हैं, तहखाने मतलब कि जो रूम्स है, जो तहखाने हैं, वो कब्र की तरह बंद कर देती है, उसे तुम खोल दो, तुम तोड़ दो, तुम ऐसा कुछ करो ताकि वो अपने जीवन में कुछ नया विकास हासिल कर सकते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड स्लो शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। तोड़ दो, तुम तोड़ दो वो सारे बंधन को तुम खोल दो, तोड़ दो, शहर के सारे बंधन को तोड़, इन बच्चों को बाहर हरे खेतों के दर्शन कराओ, खेतों के दर्शन कराओ।
run azure on a gold sand and left their tongues run naked into the books. The white and the green leaves open the history there whose language is the sun. उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीली नीली समुद्री लहरों तक विस्तार करने दे. उनकी जो जुबान है उस जुबान को कोई रोक टोक ना करे. उन रोक टोक के बिना वो ज्ञान के सफ़ेद और हरे पन्नों तक पहुंच सके और उस ज्ञान के द्वारा उनके लिए वो नए रास्ते खुल जाए. इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में सूर्य की उष्मा और शक्ति है. इतिहास में लोग वही महान होते हैं जिसके अंदर वो बल रहता है कुछ कर दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का. ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म होता है. थैंक यू.